सर्वोदय पब्लिक स्कूल शिक्षा का नया सवेरा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल में हम शिक्षा को एक नई दिशा देते हैं। आधुनिक सुविधाओं और अनुभवी शिक्षकों के साथ हमारा लक्ष्य है बच्चों को एक ऐसा मंच देना जहां वो अपनी क्षमताओं को पहचाने और निखारें। चाहे शिक्षा हो, खेलकूद या सांस्कृतिक गतिविधियां, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हमारा वादा है। यहाँ हर छात्र के सपनों को उड़ान मिलती है और नैतिक मूल्यों के साथ उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल ज्ञान, संस्कार और सफलता का संगम। आज ही पंजीकरण करें और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। प्रेरणादायक वातावरण, शिक्षा और संस्कार का अद्भुत संगम। आज से भविष्य की तैयारी होलिस्टिक एजुकेशन के साथ आपके सपनों को दे एक नई उड़ान। हेल्थ कॉर्नर विश्वास का दूसरा नाम। 1986 से सिधारी रामलीला मैदान पर उच्च कोटि की एलोपैथिक दवाओं का एकमात्र भरोसेमंद ठिकाना। उचित दाम, कुशल व्यवहार और तेज सेवा। अब घर बैठे पाएं दवाएं सिर्फ एक कॉल पर। हेल्थ कॉर्नर आमिर एजाज साहब के साथ आपकी सेवा में। संपर्क करें 9935906912। आजमगढ़ में दीवानी कचहरी के सामने वर्षों से फल बेच रहे सोनकर समाज के विक्रेताओं को प्रशासन द्वारा हटाए जाने के बाद उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नीलम सोनकर ने जिलाधिकारी से मिलकर इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया और मांग की कि उन्हें व्यापार के लिए वैकल्पिक स्थान अविलंब उपलब्ध कराया जाए। दीवानी कचहरी के सामने फल बेचकर जीवन यापन कर रहे सोनकर समाज के विक्रेताओं को प्रशासन ने हाल ही में उस स्थान से हटा दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से उन विक्रेताओं की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया। उनका कहना है कि वर्षों से वे मेहनत कर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, लेकिन अब उनके सामने बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस मामले को लेकर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीलम सोनकर जिलाधिकारी से मिलने पहुंची। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने अचानक कार्रवाई कर दी, लेकिन किसी भी तरह की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। उन्होंने मांग की कि फल विक्रेताओं को तुरंत किसी उपयुक्त स्थान पर बसाया जाए ताकि वे फिर से अपना व्यापार शुरू कर सके और उनका जीवन सामान्य हो सके। मीडिया का जवाब देते हुए प्रदेश उपाध्यक्षा नीलम सोनकर ने कहा कि दीवानी कचहरी के सामने वर्षों से हमारे समाज के लोग फल बेचकर अपने परिवार का पालन कर रहे हैं। जब अचानक प्रशासन ने उन्हें वहां से हटा दिया, ना कोई सूचना दी, ना कोई वैकल्पिक जगह। हम जिलाधिकारी महोदय से मिले और निवेदन किए कि इन विक्रेताओं को तुरंत कोई नई जगह दी जाए ताकि उनकी रोजी रोटी फिर से चल सके। गाड़ी निकालो अपनी। ये सब लोग पिन निकाला, पिन निकाला। एक्चुअल में बात ये थी कि ये लोग 30 साल से ठेला लगाते थे और वहाँ पे कचहरी भी थी, तो शुरू से करीब मुझे लगता है कि 40 साल से वो लोग लगाते थे वहाँ पे, और मैं खुद भी 30 साल से देख रही थी। तो आज यूँ, क्योंकि जब पहले तो कम आबादी थी तो कम भीड़ होती थी, तो इतना पता नहीं चलता था। अब क्राउड बढ़ गया, ज्यादा हो गया, तो ज्यादा क्राउड होने की वजह से जैसा आपने बोला कि इसको दूसरी जगह स्थान पे शिफ्ट किया जाए, तो इसीलिए डीएम साहब से बात करने आई थी और इन लोगों को भी साथ में लेके आई हूँ ताकि ये लोग भी अपनी बात रख सके। डीएम साहब ने आश्वस्त किया है कि एक अच्छी जगह इनको करके वहां पे ठेला लगाने का जिससे इजाजत देंगे, जिससे इनके जीवन यापन अच्छे से हो सके। उसी मुद्दे पे आए थे। बहुत लोग यहाँ पे संतुष्ट हैं डीएम साहब की बातों से और सारी चीजों को करके अब आगे की कार्रवाई के लिए कितने व्यापारी प्रभावित है लगभग? ऐसे तो ये मुझे लगता है 10-15 ठेले का है और जगह बीच में भी और जगह कहीं लगा रहे हैं, तो उनको एक जगह व्यवस्थित करने की बात हुई है। ठीक है।